हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इन जोन ट्रेडिंग। गोल्ड और सिल्वर ने जो आज रिएक्शन दिया ये सिर्फ प्राइस का जंप नहीं है, ये मार्केट का सिग्नल है। सवाल ये नहीं है कि प्राइस ऊपर गया है, सवाल ये है कि क्या बियरिश फेज यहाँ से खत्म हो चुका है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है जानना हमारे लिए। और क्या बुल वापस से कंट्रोल लेने लगे हैं। तो आइए समझते हैं इस चीज को। पिछले काफी टाइम से अगर देखें तो गोल्ड और सिल्वर में दोनों में प्रेशर में थे, लाइक सेलिंग जो देखने को मिल रही है यहाँ पे सिल्वर का चार्ट यहाँ पर भी हमें साफ साफ दिख रहा था कि दोनों प्रेशर में थे और प्राइस नीचे आ रहा था। और जो ट्रेंड था लोअर लो का एंड लोअर हाइस का ट्रेंड लगा करके नीचे आता जा रहा था, जिससे साफ पता चल रहा था कि ट्रेंड वीक है। लेकिन आज प्राइस ने एक्जैक्टली वहां से रिएक्शन दिया जहां स्मार्ट मनी नॉर्मली एक्टिव होता है, और ये एक्चुअली आज नहीं हुआ है। अगर मैं इंपॉर्टेंट चीज बताऊं तो ये कल ही हो चुका था, लेकिन हमारे मार्केट में, क्योंकि हमारे ईटीएफ मार्केट, हमारा जो इंडियन स्टॉक मार्केट है 3:30 के बाद क्लोज हो जाता है, तो प्राइस नीचे आ रहा था अपेरेंटली। लेकिन हमारा जब मार्केट खुला तो ये ऑलरेडी यहाँ से ये जोन से रिएक्ट कर चुका था, और इसीलिए प्राइस आज यहाँ पे ओपन हुआ और यहाँ से ऊपर गया। तो ये रिएक्शन ऑलरेडी हो चुका था, ठीक है। अगर ग्लोबल मार्केट अब अगर आप ऑब्जर्व कर रहे होते तो आपको ये दिखता। अब जहां से ये रिएक्शन दिया है ये बिल्कुल वही एरिया है जहां स्मार्ट मनी नॉर्मली एक्टिव होता है। लाइक क्यों यहाँ पे एक्टिव होगा अगर आप ध्यान से समझे, तो प्राइस क्या हुआ, यहाँ से ऊपर उठा, एक अच्छा खासा क्रैश आया। क्रैश आने का साफ मतलब है कि यहाँ पे प्राइस को नीचे लाया गया, इस जोन में लाया गया। और यहाँ पर से जब प्राइस ऊपर उठा और ऑल टाइम हाई लेके गया, तो इससे साफ पता चल रहा है कि कहीं ना कहीं यहाँ पे बहुत ज्यादा पेंडिंग ऑर्डर है। प्राइस में पता है मूवमेंट क्यों होता है? प्राइस में मूवमेंट बाइंग और सेलिंग के चलते नहीं होते, इम्बैलेंस के चलते होता है। लाइक अगर बहुत ज्यादा मैं इम्बैलेंस क्रिएट कर दूं, लाइक इम्बैलेंस क्रिएट करना मतलब ये होता है कि मैं बहुत ज्यादा यहाँ पे बाई ऑर्डर्स के पेंडिंग ऑर्डर्स लगा दूं या बहुत ज्यादा सेल ऑर्डर्स के पेंडिंग ऑर्डर लगा दूं। तो जब मार्केट में हमारा बाय ऑर्डर कंप्लीट नहीं होगा तो बाय डिफॉल्ट प्राइस ऊपर जाएगा। दिस इज हाउ डिमांड एंड सप्लाई वर्क्स, राइट। अब मैं यहाँ कोई न्यूज बेस्ड बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ सिर्फ प्राइस और स्ट्रक्चर को देख रहा हूँ। डेली टाइम फ्रेम पे अगर देखिए तो एग्जैक्टली हमारी जो डिमांड जोन है, अब यहाँ पे डिमांड जोन कैसे ए देखिए, और डिमांड जोन बहुत स्ट्रांग नहीं है, 3 बेस कैंडल वाला डिमांड जोन है। लेकिन एक चीज ध्यान से समझिए कि जब 3 बेस कैंडल वाला डिमांड जोन है और ये वीक टू वीक चला है, ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जब प्राइस नीचे आ रहा था तो जिस सप्लाई को लेकर के नीचे आ रहा था, बीच में देखिए बहुत सारे डिमांड जोन थे, वो सब के सब हमारे क्लोज हुए। यानी कि ये डिमांड जोन कहीं ना कहीं ये सब सारे सप्लाई के ऑर्डर्स कुछ ना कुछ एब्जॉर्ब किए होंगे, जिससे क्या हुआ कि सेलिंग प्रेशर कम हुआ और फाइनली ये वाला जोन वीक टू वीक हमारा चल गया। अब जो इंपॉर्टेंट इनसाइट मैं देना चाहता हूँ इस चीज को लेकर के ध्यान से समझे। रिटेल ट्रेडर कैंडल देख के एंट्री लेता है, लेकिन स्मार्ट मनी ये एरिया देख करके एंट्री लेता है। और जो रिएक्शन गोल्ड और सिल्वर ने दिया है वो रैंडम नहीं है, ये क्लियरली बता रहा है कि बायर्स ने टेरिटरी डिफेंड किया, ये बायर्स ने अपने हाथ में कंट्रोल ले लिया है। अब यहाँ पर आप एक मिस्टेक मत करना। एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल का मतलब ये नहीं होता कि बुलिश ट्रेंड स्टार्ट हो गया है, लेकिन ये जरूर बताता है कि बियरिश डोमिनेंस वीक पड़ रहा है, यानी कि जो बेयर थे, जो सेलर थे, वो कमजोर पड़ रहा है, बायर्स के हाथ में ये पल्ला पड़ रहा है। कल को जाकर के अगर क्या हुआ, ये वाला डिमांड जोन भी अगर टूट गया, तो अगर ध्यान दे, ये वाला जो मंथली और वीकली का जो कॉन्फ्लुएंस जोन है ये बहुत स्ट्रॉन्ग जोन है। मान लीजिए वापस से सेलिंग प्रेशर है तो फिर कहाँ जाकर रुक सकता है? यहाँ पर एक मंथली का जोन जो मैंने बना रखा है, चांसेस आर वेरी है कि प्राइस यहाँ से रिएक्ट करेगा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट था आपको समझाना कि प्राइस यहीं से रिएक्ट क्यों किया है। और बीच वाले डिमांड जोन जो टूटे ना, उनका भी रोल होता है, उनका रोल ये होता है कि मैं तुम्हारे सेलिंग प्रेशर को कम कर दूंगा। वो सारा जो लोड है ना अपने पे ले रहे थे कि नहीं भाई रुको, इस जोन को प्रिपेयर कर रहे थे कि तुम तैयार रहो, जब प्राइस तुम्हारे पास आएगा यू पुश द प्राइस अप। क्योंकि ये सारे जोन एब्जॉर्ब कर चुके थे, सेलिंग प्रेशर को रिड्यूस कर चुके थे। ये तो था गोल्ड का हालचाल। अब देखते हैं सिल्वर का क्या हालचाल है। अगर आपने एक चीज नोटिस किया होगा तो मैंने कहीं भी ट्रेंड पे लेकर के बात नहीं करी, क्योंकि ट्रेंड ना हायर टाइम फ्रेम पे अगर जाकर देखेंगे, इसके वीकली पे देखेंगे तो ये ट्रेंड अप ही है, एंड मंथली पे तो ऑब्वियसली अप ही है। तो ये अप ट्रेंड में है, तो मैंने ट्रेंड को इसीलिए बात नहीं की। अब जो भी डिमांड जोन फॉलो अप डिमांड जोन बनेंगे तो वो सारे के सारे चलेंगे। यहाँ पर भी देखिए सिल्वर में एक्जैक्टली यही हुआ कि प्राइस नीचे आया एंड जब ऊपर उठने की कोशिश किया एग्जैक्टली यहाँ पे आया, फिर वापस से ये पर्टिकुलर डिमांड जोन में, बहुत छोटा सा, ये वीकली का और डेली का दोनों का डिमांड जोन कोइंसाइड कर रहा है, तो यहीं पे डिमांड जोन में सिल्वर ने एंट्री दी। और एंट्री देने के बाद प्राइस ऊपर जाने लगा। अब ध्यान दीजिए, एक डिमांड जोन यहाँ पे था जो टूटा, दूसरा डिमांड जोन यहाँ पे था जो टूटा, तीसरा डिमांड जोन यहाँ पे था टूटा, चौथा डिमांड जोन यहाँ पे था जो टूटा। तो कहीं ना कहीं ये जो डिमांड जोन टूट रहे थे, यानी कि यहाँ के पेंडिंग ऑर्डर्स पिक हो रहे थे, यानी कि यहाँ का सेलिंग प्रेशर रिड्यूस हो रहा था, और फाइनली रिड्यूस होकर के फाइनली ये वाले डिमांड जोन ने हमारी एंट्री दी, और यहाँ से प्राइस का रिएक्शन अच्छा खासा देखने को हमें मिल रहा है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि अभी हम लोग क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि बायर्स ने कमान संभाल ली है। तो हम कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि देखिए हमारा जब डिमांड जोन जब चलने लगे इतना अच्छा खासा, और ये देखिए डिमांड जोन चला और अच्छा खासा रिस्क एंड रिवॉर्ड दिया है। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि बायर्स ने अभी अपने हाथ में कंट्रोल लिया है, बियर्स यहाँ पे कमजोर पड़ रहा है। लेकिन हमें कुछ नहीं पता, लाइक कल को जाकर मार्केट हो सकता है वापस से एक बैड न्यूज आ जाए, और वापस से जैसे बैड न्यूज आ जाए ये टूटे, तो इसके बाद नियरेस्ट ये दिख रहा है, एक डिमांड जोन यहाँ पे दिख रहा है, दूसरा यहाँ पे दिख रहा है, तीसरा। तो कहीं ना कहीं ये सारे डिमांड जोन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे, ठीक है। तो इस चीज को हमेशा ध्यान में रखें। ध्यान दें कि इस वीडियो का पर्पस ये नहीं है कि आप तुरंत बाय कर लें। पर्पस ये है कि आप समझें डिमांड का रिएक्शन कैसे दिखता है, और सप्लाई के बाद प्राइस का बिहेवियर कैसे चेंज होता है। इंपॉर्टेंट ये था कि जब प्राइस नीचे आ रहा था तो ये सारे डिमांड जोन ने इस सप्लाई को कैसे
स्लो डाउन किया, कैसे इसके सारे ऑर्डर कंज्यूम करके ये वाला डिमांड जोन हमारा फाइनली चल गया। और अगर ध्यान दे तो ये वाला डिमांड जोन भी ना ऑलरेडी चल चुका है, वीक टू वीक अगर मार्किंग करेंगे ना तो इस कैंडल से एंट्री मिली थी और ये चल चुका था ये वाला डिमांड जोन, बट फिर भी यहाँ पे इस डिमांड जोन में एंट्री मिली क्योंकि बॉडी टू वीक नहीं चला था और अब यहाँ से रिएक्शन देकर के ये ऊपर उठ रहा है। अगर आप गोल्ड सिल्वर प्राइस के बेसिस पे नहीं, स्ट्रक्चर और डिमांड सप्लाई के बेसिस पे देखना चाहते हो गोल्ड और सिल्वर को, तो इस चैनल को फॉलो जरूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ बात हाइप की नहीं है, न्यूज़ की नहीं होती है, सिर्फ लॉजिक की होती है, सिर्फ चार्ट की होती है, सिर्फ डिमांड एंड सप्लाई की होती है कि कहाँ पे डिमांड ज़्यादा है, कहाँ पे सप्लाई ज़्यादा है, उसको देख करके हम लोग अपना सीखने की कोशिश करते हैं कि अगर इस डिमांड जोन में प्राइस आए तो कैसा रिएक्शन दे सकता है, कैसा नहीं दे सकता है। तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा है तो वीडियो को लाइक करें, नए चैनल पे तो सब्सक्राइब करें। ध्यान दें मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूँ, तो कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेना हो तो वो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के सलाह से ही ले। मिलते हैं अगले वीडियो में। ख्याल रखें आप अपना, अपने परिवार का। धन्यवाद।